अगर मंदिर बनवाया गया है, क्या एक भी दलित समाज को वहाँ का पुजारी बनाया गया है? मैं आपसे पूछता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप बताइए, एक भी मंदिर में क्या दलित समाज का पुजारी बैठा है? क्या आप क्यों नहीं बताते इस चीज को? मतलब आप ये चाहते हैं कि दलितों को पुजारी बनाया जाए? पुजारी नहीं बनाया जाए, दलितों को कोई पुजारी बनने की जरूरत नहीं है। दलितों को तो मात्र बहन जी की 5वीं सरकार लाने की जरूरत है। जब गाय और सांड से भी लोगों को शिकायत है, लोग उत्साह में बहुत ज्यादा हैं, माइक की छीना छानी मतलब छीना जब्ती हो रही है। मैं एक हमारे सीनियर साथी पीछे हैं। चाचा थोड़ा बताइए, आप आइए थोड़ा सा आगे। ये जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास ज्यादा अनुभव है। बताइए, पिछली बार यहाँ आगरा में बहन जी का सुपड़ा साफ हो गया था 9 की 9 सीटों पर। इस बार जो है आप कह रहे हो 9 की 9 नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आगरा में हूं और आगरा में आज जहां बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं, 2 बजे का समय है, लेकिन ग्राउंड खचाखच है, बाहर रोड तक लोग हैं। 1000 लोगों की परमिशन दी गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोग जो हैं अंदर बाहर लाखों की संख्या में हैं। ये कोठी मीना बाजार मैदान है, इसका अपना एक इतिहास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ की आगरा की जनता को संबोधित किया था और उन्होंने एक बात यहाँ उस समय पर कही थी कि काश में आगरा पहले आ जाता तो मुझे पूना पैक्ट जो है वो नहीं करना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा का इतिहास क्या है। आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं जो यहाँ चल करके आए हैं। मैं तमाम एक एक करके बात करूँगा, बताऊँगा कि यहाँ चल क्या रहा है और बहन जी को सुनने की जो इतनी उत्सुकता लोगों के बीच में है, उनके बीच में क्या है। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, प्रमोद गौतम नाम है मेरा। कहाँ से आए? जी, आगरा उत्तरी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ मैं। आगरा उत्तरी विधानसभा, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, वोटर हैं, क्या हैं? नहीं, हम एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते हैं, बहन जी के मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए हम लोग काम करने के लिए, और जैसा भी तन मन धन से जैसा भी हमें सहयोग होता है, हम बहन जी और पार्टी के लिए काम करने के सहिच्छुक रहते हैं कभी भी। शासन प्रशासन ने 1000 लोगों की अनुमति दी है। आपको नहीं लगता कि शासन प्रशासन कहीं छल कर रहा है? अगर यही रैली मोदी योगी की होती तो लाखों की संख्या में कोई केस नहीं होता और आप पे अभी केस होने की संभावना है जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं। जी, आपका कहना एकदम सही है। शासन प्रशासन बिल्कुल जिनकी सत्ता शासन है उनके पक्ष में काम कर रहा है और इससे लोगों में आक्रोश भी है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये लोगों को दबाना चाहते हैं और हम लोगों की बातें लोगों तक ना पहुँच पाएँ, इसके लिए भी ये पूरी तरीके से दम लगाते हैं। और इस ग्राउंड को जो जेन्युइन जो मीडिया है वो मीडिया पूरी तरीके से दिखाती भी नहीं है। मीडिया पर भी बड़ा आरोप है, उनका कहना है कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है। हमारे साथ एक साथी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी, बताइए, हमारे दर्शकों आज जो है इतनी लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आगरा की 9 की 9 विधानसभाएं हैं उसमें आप इस बार अच्छी खासी एक बढ़त बनाओगे? हमारी 9 की 9 विधानसभा जीत रही हैं और कोई रोक नहीं सकता बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने कोई भी नहीं रोक सकता है। 5वीं बार मुख्यमंत्री कोई नहीं, मतलब आप कह रहे हो कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से जो है कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात छोड़ दे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कह रहा है बसपा कहीं फाइट में नहीं है। वो भले वो मोदी का मीडिया है, भले नहीं दिखाए, पर हमारा काम जमीनी स्तर से शुरू से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। क्या नाम, क्या है आपका? नाम बताइए। राहुल मास्टर जी, ऊंची आवाज में बोलिए, क्या डर गया है? राहुल मास्टर। राहुल मास्टर, क्या करते हो मास्टर जी? अपना काम है रेडीमेड गारमेंट टेलरिंग का। क्या करने आए हो यहाँ? यहाँ बहन मायावती जी को सुनने के लिए आए हैं। बहन मायावती जी आ रही हैं तो उनका वेलकम है। नहीं आती तो भी हम जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं बहन मायावती के और उनकी 9 सीट जिताने की हमारी जिम्मेदारी है और जीत रही हैं। 5वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश की बागडोर बेहतर वही संभाल सकती हैं, क्यों भाजपा सरकार की नीतियों से, कामकाज से सभी हिंदू मुस्लिम दलित समाज सब त्राही कर रहा है। कोरोना काल में लोगों ने देखा है कि उनके लिए ऑक्सीजन पैदा नहीं हुई, दवा पैदा नहीं हुई, कफन पैदा। दवा की किसको जरूरत है? मंदिर बनवा दिया और क्या चाहिए तुमको? धारा 370 हटा दी मोदी जी ने, मंदिर बनवा दिया। बताइए। नहीं, मंदिर में का पूजा करने तो नहीं जा रहे हम। मंदिर में पूजा क्यों नहीं करते? तो इतनी दूर कहाँ जाओगे राम मंदिर में? मंदिर मस्जिद में पहुंच जाओगे। एक मिनट, अगर मंदिर बनवाया गया है, क्या एक भी दलित समाज को वहाँ का पुजारी बनाया गया है? मैं आपसे पूछता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप बताइए, एक भी मंदिर में क्या दलित समाज का पुजारी बैठा है? क्या आप क्यों नहीं बताते इस चीज को? मतलब आप ये चाहते हैं कि दलितों को पुजारी बनाया जाए? पुजारी नहीं बनाया जाए, दलितों को कोई पुजारी बनने की जरूरत नहीं है। दलितों को तो मात्र बहन जी की 5वीं सरकार लाने की जरूरत है। जब बहन जी की सरकार आएगी तो जो DM आज
अपने पिकनिक मनाने जा रहा है। 2 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे जिले में काम देखेगा। जो एसपी आज अपने कार्य को सही तरीके से नहीं देख रहा है, वो सही तरीके से संचालन करेगा। और जो आज वो पुलिस है, जो भ्रष्टाचार का रूप धारण कर लिया है, गुंडागर्दियों को अपना सलाह दे देती है, 5 से 1000 रुपये 10,000 रुपया लेके उनको छोड़ दिया जाता है। हम थोड़ी देर योगी जो तो कह रहे हैं हमारा शासन बहुत अच्छा है, सारे गुंडे ठोक दिए। अरे योगी जी का कोई शासन बढ़िया नहीं है। सबसे पहले गांव देहातों में जाके देखो, आज गाय बैल रात के 12 बजे 3 बजे 2 बीघा किसान पर खेत है, और 2 बीघा खेत को भी सार चुके चले गए। हजारों लोग गाय और सांड ने मार डाले। और गाय और सांड से भी लोगों को शिकायत है, लोग उत्साह में बहुत ज्यादा हैं। माइक की छीना छानी मतलब छीना जब्ती हो रही है। मैं एक हमारे सीनियर साथी पीछे हैं। चाचा थोड़ा बताइए, आप आइए थोड़ा सा आगे। ये जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास ज्यादा अनुभव है। बताइए, पिछली बार यहाँ आगरा में बहन जी का सुपड़ा साफ हो गया था 9 की 9 सीटों पर। इस बार जो है आप कह रहे हो कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे, कैसे? हमारे जो पब्लिक थी, हमारी गरीब जनता थी, वो जो बीजेपी ने लोन दिया था पर 16 लाख हम हर खाते में डालेंगे, तो ये जानते हैं कि जनता तो लोन मोली होती है। तो उसने बीजेपी ने जो लॉलीपॉप दिया था, झूठे वादे दिए थे, और जो उन्होंने पहले अपने सत्ता में कांड कराए थे, जनता को ये मालूम था कि हम हमारे खाते में 15-16 लाख मोदी देंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। इस वजह से मोदी 15 लाख के लालच में दलित समाज बह गया। कुल दलित समाज भाग गया और बहन जी को छोड़ गया। अब 15-10 साल में सब समाज ने, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल का हो, सारे लोग समझ चुके हैं ये नहीं कि दलित में से लेकर के श्रवण तक अत्याचार नहीं हुआ हो। आप कानपुर में देख लीजिए, विकास का जब अत्याचार हुआ और विकास का कांड करा दिया गया, क्यों? कि मोदी जी को ये मालूम था, योगी जी को मालूम था, अगर विकास का हम अत्याचार नहीं कराएंगे, इसका कांड नहीं कराएंगे, जो हमारी पोल खोल देगा सत्ता की। तो आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं कि विकास दुबे का जो आपका नाम बताइए, नाम क्या? मेरा भगवान सिंह सोनी है सर, टूंडला विधानसभा से आया हूँ मैं। सोनी साहब, इस देश के अंदर 800, उत्तर प्रदेश के अंदर 800 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई। क्या ब्राह्मण समाज उसके इतने उत्पीड़न के बाद भी दलित समाज के साथ खड़ा है? बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के साथ है सर, और बहुजन समाज पार्टी को तहे दिल से, अपोई नहीं, सारे समाजों में विचार रहा है और सारे समाज को समझा रहा है कि अब वोट भटकने की जरूरत नहीं है। 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, और बहन कुमारी मायावती। और इसके साथ एक और बताना चाह रहा हूँ, जो भी अधिकारी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं या दलाली कर रहे हैं या गरीब लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, 10 मार्च को जब हमारा मतदान होगा और बहन जी की स्पष्ट बहुमत में सरकार आएगी, तो या तो उत्तर प्रदेश से अधिकारी घर पर जाकर छोड़ के इस्तीफा दे के चला जाएगा, या 8 बजे जाके कुर्सी पे बैठेगा। ये तो ये इनका कहना है कि किस प्रकार से जो है वो किस प्रकार से अगर बहन जी की सरकार आएगी तो शासन प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त होगा। लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अभी ये बात 10 तारीख को पता चलेगी कि जो ये लोग कह रहे हैं उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। मैं अंदर चल रहा हूँ, हमारे सोशल हमारे साइकिल बिकेगी कबाड़े में, हाथी आगो बीच अखाड़े में, कोई ना टक्कर पे मत रही हो काउ के चक्कर पे, सबरे हाथी बारे जीत रहे हैं। बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। आप कह रहे हैं मीडिया बार बार हमको गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है कि बहन जी आज सरकार में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, ना वो बोल रही हैं और गुपचुप हो गई हैं, दुबक गई हैं। मैं सारे भारतवर्ष के मीडिया को ये बताना चाह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से ही, जितना आप मीडिया जितना चालाकी के साथ बीएसपी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दबाने की कोशिश ना करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आज मीडिया के अंदर जो भी बातें कही जा रही हैं वो सारी बातें झूठ बताई जा रही हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, कि बीजेपी की वो सरकार बन रही है, कि बीजेपी ने ये कर दिया, कि राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। अरे मुझे ये बात बताइए, राम मंदिर बनाने से क्या भारतवर्ष की जनता का कोई फायदा हुआ? क्या मोदी जी बताएंगे इस बात को? क्या योगी जी बताएंगे इस बात को? आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर इस मंदिर को बनाने की बजाय हजारों अस्पताल खोले गए होते, हजारों स्कूल खोले गए होते, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा दी गई होती, तो आज हमारे देश को उन्नति मिलती। और मतलब आप ये कह रहे हो कि मंदिर जरूरी नहीं है, अस्पताल जरूरी है? हाँ, अस्पताल जरूरी है, और बच्चों के लिए सुन लो, एक मिनट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी तो इनका कहने का मतलब है कि मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं और अस्पताल जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन में जिन लोगों की डेथ हुई है उनको कहीं ना कहीं
अस्पताल की और शिक्षा की जरूरत है। ये आगरा की धरती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ कैडर दिया है, लोग कैडराइज हैं और वो अपनी बात जो है अच्छे तरीके से रखना और कहना जानते हैं। अंदर चल रहे हैं, बहन जी का आने का समय है, अंदर चल करके हम लोग दिखाएंगे कि अंदर की क्या स्थिति है।